हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारा अपना ग्रह पृथ्वी कैसे बना? पृथ्वी के विकास की कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प है, जो अरबों साल पुरानी है। यह कहानी है कॉस्मिक डस्ट, भयंकर कोलिजन और धीमी गति से जीवन के आगे बढ़ने की। यह सब शुरू हुआ गैस और धूल के एक विशाल बादल से, जिसे नेबुला कहा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम और छोटे छोटे कणों के घूमते हुए समूह की कल्पना करो, जो प्राचीन सितारों के अवशेष हैं। गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव के तहत यह नेबुला अपने आप सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमता गया, जैसे कोई घूमता हुआ फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। घूमते हुए नेबुला का केंद्र गर्म और सघन होता गया। जैसे जैसे परमाणु अविश्वसनीय बल के साथ टकराते गए, तापमान बढ़ता गया। अंततः कोर पर दबाव और गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में जुड़ गए, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकली। हमारा सूर्य, एक चमकता हुआ तारा, का जन्म हुआ। नवजात सूर्य के चारों ओर बचे हुए गैस और धूल की एक डिस्क घूमती थी। यह सामग्री, ग्रहों के निर्माण खंड, एक विशाल घूमते हुए नृत्य में सूर्य की परिक्रमा करते थे। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया, जिससे वे गुच्छे और चिपक गए। छोटे दाने कंकड़ बन गए, फिर शिलाखंड और अंततः ग्रह के आकार की वस्तुएं बन गईं। इन नए बने ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी थी, जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। पिघली हुई चट्टान की एक गेंद, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बरस रहे हैं। प्रारंभिक पृथ्वी एक गर्म और हिंसक जगह थी। इसकी सतह मेघमा का एक उबलता हुआ समुद्र थी। जैसे जैसे समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती गई, उसकी सतह पर एक पतली परत बनने लगी। ज्वालामुखी विस्फोटों ने ग्रह के आंतरिक भाग से गैसों को उगल दिया, जिससे एक आदिम वातावरण का निर्माण हुआ। यह प्रारंभिक वातावरण उस हवा से बहुत अलग था जिसे हम आज सांस लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन की कमी थी और यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों से भरी हुई थी। लेकिन कुछ असाधारण हो रहा था। ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा आंतरिक भाग से निकली जल वाष्प वायुमंडल में जमा होने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, यह जल वाष्प संघनित होकर मूसलाधार बारिश के रूप में गिरने लगी, जो लाखों वर्षों तक चली। इन बारिशों ने निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागर बने। शुरुआती महासागर वो शांत नीले पानी नहीं थे जिन्हें हम आज जानते हैं। वे गर्म, अम्लीय थे और सूर्य से पराबैंगनी विकिरण से बमबारी कर रहे थे। फिर भी इस प्रतीत होने वाले प्रतिकूल वातावरण में पृथ्वी के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटना के लिए मंच तैयार किया गया था, जीवन का उदय। सेक्शन 5, जीवन के पहले संकेत साधारण शुरुआत से। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कैसे आया, इसका सटीक विवरण एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती महासागरों के आदिम सूप में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। सरल कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड पर्यावरण में मौजूद अकार्बनिक पदार्थों से खुद को इकट्ठा करते हैं। समय के साथ ये अणु अधिक जटिल हो गए। अंततः स्वयं प्रतिकृति संरचनाएं बन गईं, जिन्हें हम पहले जीवन रूपों के रूप में पहचानेंगे। ये एकल कोशिका वाले जीव सरल थे, फिर भी उनके पास प्रजनन करने और अपनी आनुवंशिक जानकारी को पारित करने की असाधारण क्षमता थी। सेक्शन 6, प्रीकैम्ब्रियन युग, जीवन का विस्फोट। प्रीकैम्ब्रियन युग, जो पृथ्वी के निर्माण से लेकर लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले तक फैला हुआ था, बहुत बड़े बदलाव का समय था। अरबों वर्षों तक एकल कोशिका वाले जीवों ने ग्रह पर शासन किया, धीरे धीरे विकसित और विविधतापूर्ण होते गए। फिर एक महत्वपूर्ण क्षण में जीवन का एक नया रूप उभरा। प्रकाश संश्लेषक जीव। साइनोबैक्टीरिया नामक ये जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का दोष और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने की उल्लेखनीय क्षमता रखते थे। ऐसा करने में उन्होंने एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ दिया, जो पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देता है।
ऑक्सीजन, जो एक बार दुर्लभ था, वातावरण में जमा होने लगा, जिससे जीवन के अधिक जटिल रूपों का विकास हुआ। सेक्शन 7, पैलियोजोइक युग, मछलियों और जंगलों का युग। पैलियोजोइक युग लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ, ने ग्रह के इतिहास में एक नाटकीय बदलाव को चिह्नित किया। महासागर जीवन की विविधता से भर गए, जिसमें ट्राइलोबाइट्स, शंख और पहली मछली शामिल थीं। पौधों ने जमीन पर उपनिवेश करना शुरू कर दिया, बंजर परिदृश्य को हरे भरे जंगलों में बदल दिया। एक महत्वपूर्ण क्षण में कुछ जलीय जीव जमीन पर उतरे, उनके पंख अंगों में विकसित हुए। ये पहले उभयचर थे, जो पानी और जमीन दोनों में रहने में सक्षम थे। पैलियोजोइक युग का अंत एक सामूहिक विलुप्ति घटना के साथ हुआ, जिसमें अधिकांश प्रजातियां नष्ट हो गईं। फिर भी इस तबाही की राख से जीवन के नए रूप उभरेंगे। सेक्शन 8, मेसोजोइक युग, डायनासोर का राज। मेसोजोइक युग, जो लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, को अक्सर सरीसृपों का युग कहा जाता है। डायनासोर सरीसृपों का एक असाधारण समूह, विकसित और विविधतापूर्ण, 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक ग्रह पर राज करता रहा। उनका आकार छोटे पक्षी जैसे जीवों से लेकर विशाल लंबी गर्दन वाले शाकाहारी और भयानक शिकारियों तक था। मेसोजोइक के दौरान महाद्वीप, जो एक बार पैंजिया नामक एक महामहाद्वीप में एक साथ जुड़े हुए थे, अलग होने लगे। इस महाद्वीपीय बहाव ने आबादी के अलगाव और नई प्रजातियों के विकास का नेतृत्व किया। मेसोजोइक युग का अंत एक और सामूहिक विलुप्ति के साथ हुआ, जो संभवतः एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के कारण हुआ, जिसने डायनासोर और जीवन के कई अन्य रूपों का सफाया कर दिया। सेक्शन 9, सेनोजोइक युग, स्तनधारियों का युग। सेनोजोइक युग, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है, स्तनधारियों के युग के रूप में जाना जाता है। डायनासोर के जाने के साथ स्तनधारी, जो छाया में रह रहे थे, फलते फूलते और विविधतापूर्ण होते गए। वे महासागरों से लेकर आसमान तक पारिस्थितिक स्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कब्जा करने के लिए विकसित हुए। स्तनधारियों का एक वंश प्राइमेट होमिनिड्स में विकसित हुआ, हमारे शुरुआती मानव पूर्वज। इन होमिनिड्स ने बड़े दिमाग और सीधे चलने की क्षमता विकसित की। अंततः हमारी अपनी प्रजातियों होमोसेपियंस को जन्म दिया। मनुष्य भाषा, उपकरण के उपयोग और जटिल विचार की अपनी क्षमता के साथ ग्रह पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सेक्शन 10, पृथ्वी का भविष्य, एक कहानी जो अभी भी अनफोल्डिंग है। पृथ्वी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। ग्रह का विकास जारी है, इसके महाद्वीप बह रहे हैं, इसकी जलवायु बदल रही है और इसके जीवन रूप अनुकूलित हो रहे हैं। मनुष्य, इस महाकाव्य गाथा के सबसे नए पात्र, हमारे ग्रह को समझने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहे। हम सभी इस ग्रह से, इसके प्राचीन अतीत और इसके अनिश्चित भविष्य से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के विकास की कहानी को समझकर हम जीवन की कीमतीता और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह के संरक्षण के महत्व की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो कमेंट करेगा।